अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीच विद मायदा। तो आज हमारा जो बीट का कोर्स कोड है 8625 के चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे जो चैप्टर 3 हमारे पास है वो हमारे पास है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। क्या हायर एजुकेशन सिस्टम में कैसे उसकी ग्रोथ होगी, क्या उसकी डेवलपमेंट होगी, उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले स्टेप है, कहते हैं कि वी हैड डिवोट पार्ट ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर टू डेवलपमेंट। कि कहते हैं पहले दिन से ही बच्चों को उनकी डेवलपमेंट के लिए, हमें स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद वो कह रहे हैं लाइक उनको बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे डेवलपमेंट काम करें, अपनी तरक्की करें, आपके लिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, उनको ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए कि बच्चे इंटरेस्ट लें अपनी हायर एजुकेशन में, कि हमें ऐसे फर्दर कंटिन्यू रखना है, ठीक है ना। उनके लिए इंटरेस्ट डेवलप करवाएं पहले दिन से ही, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि राइटिंग पब्लिक स्पीकिंग मीन्स के राइटिंग का मीन्स है कि उनका लाइक जो हम लोग एक्टिविटीज़ होती है ना, या डिफरेंट हमारे यहाँ कंपटीशन होता है, ठीक है ना। ऐसे राइटिंग का कंपटीशन है, बच्चों को कहें वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, ठीक है। उसके अलावा यह हम लोग को स्पीकिंग करनी चाहिए, लाइक हमें सबके सामने जब बोलना होता है स्पीच करनी चाहिए, उससे हमारे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी डिवेलप होगा। तो पब्लिक स्पीकिंग को भी वो कहते हैं डिवेलप करना चाहिए हायर एजुकेशन में, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं वी इंटीग्रेट कैरियर डेवलपमेंट अकर दी करिकुलम। जो हमारे करिकुलम है ना, करिकुलम के थ्रू हम अपनी कैरियर डेवलपमेंट करते हैं। तो करिकुलम जो किसी भी यूनिट का बहुत ही लाइक हाई लेवल का होना चाहिए, एक्सपर्ट्स उसको बनाएं, ठीक है ना। कोई भी आम इंसान उसको बनाए, तो वो करिकुलम एक हमारे पास वेल डिवेलप होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं कि मोर कोर्सेज। वो कहते हैं जो यूनिवर्सिटी है उसमें तमाम तकरीबन कोर्सेज होने चाहिए, ठीक है ना। अब ये नहीं कि जो फिक्स्ड कोर्सेज है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह यही होना चाहिए। जोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, कोई आर्ट हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, कुछ भी हो गया, बिजनेस के हो गए। तो तमाम कोर्सेज वो कहते हैं यूनिवर्सिटी में हमारे पास होने चाहिए इसकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जब हमारे पास तमाम कोर्सेज होंगे, बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे उस यूनिवर्सिटी में, जब ज़्यादा लोग बच्चे आएंगे तो बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे वो कहेंगे कि ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। एक अच्छा हायर एजुकेशन सिस्टम है। जब बच्चों के पास उनकी सहूलियात मौजूद होंगी, वो क्या पढ़ना चाहते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जब उनको नज़र आए कि हमें हायर एजुकेशन में मिल रहा है, देन वो खुद ब खुद ही इसमें जाएंगे ना। उसकी डेवलपमेंट, जब वो बच्चे जाएंगे उनकी डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की भी तो होगी, हायर एजुकेशन की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि हाई एजुकेटेड पीपल वहाँ से निकलेंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस मीन्स कहते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो भी हमें नए नए डेवलप करवाने चाहिए। उसके अलावा ग्रेडिंग सिस्टम, अच्छा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे पार्शियलिटी होती है, ठीक है ना। जो स्टूडेंट्स होता है जो टीचर से अच्छे से बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो टीचर से बात नहीं करते, ठीक है ना। और टीचर जो उनकी ग्रेडिंग भी लाइक जो टीचर जो खुद से मार्क्स देते हैं ना, लाइक जो क्विज के मार्क्स मिलते हैं, प्रेजेंटेशन के मिलते हैं, असाइनमेंट्स के मिलते हैं, वहाँ पे जो है टीचर वो जो होते हैं जो उनके अच्छे स्टूडेंट उनके सामने जो लगते हैं, लाइक जो कहते हैं चापलूसी स्टूडेंट करते हैं, उनको जो है वो फुल मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बरक जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं लेकिन वो टीचर से इतने लाइक बातचीत में नहीं होते हैं, उनको जो है वो कम मार्क्स होते हैं। तो कहते हैं ग्रेडिंग का सिस्टम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुअर है, इसलिए ग्रेडिंग का सिस्टम को इम्प्रूव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, मीन स्पोर्ट्स वगैरह करवानी चाहिए, या डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करनी चाहिए। कुकिंग क्लास या कुकिंग कंपटीशन वगैरह करवानी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन ले सकें। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जिनका फाइनेंसिंग इशू होता है, ठीक है ना, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते, लेकिन अगर वो अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, तो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू रख सकें। उसके बाद वो कहते हैं कि रिलेशन विद इंडस्ट्रीज़, हमें इंडस्ट्रीज़ के साथ भी रिलेशन बनाना चाहिए। कि बच्चों को बताएं कि आप लोग ये जो काम कर रहे हैं, ये जो कोर्स कर रहे हैं, ठीक है ना, ये किसी चीज़ में मास्टर कर रहे हैं, बैचलर कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, ये आप लोग कल इंप्लीमेंट कहाँ करेंगे। तो उनको विजिट करवाना चाहिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का, डिफरेंट कंपनीज़ का जाके, कि आप लोग यहाँ पे आके कल काम करेंगे, ठीक है। उन्हें इंटर्नशिप वगैरह भी देनी चाहिए बच्चों को, ठीक है। इससे क्या होगा, हायर एजुकेशन की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं टाइम ड्यूरेशन, जो हमारे कहते हैं हमारा जो सेमेस्टर सिस्टम है ना, इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो कहते हैं इसके लिए टाइम जो है वो ज़्यादा देना चाहिए। अब कुछ एक बुक होती है उसके अंदर हम मैक्सिमम 2 से 3 या 4 या 5 चैप्टर जो हैं वो, लाइक 1 से 2 जो होंगे वो हम मिड में पढ़ लेंगे, ठीक है। 3 से 4 जो होंगे हम वो फाइनल में पढ़ेंगे। जो आधी बुक होगी वो हमने बिल्कुल रीड ही नहीं करनी। तो वो कहते हैं कि इसके लिए जो टाइम है वो तकरीबन ज़्यादा होना चाहिए। अब 6 मंथ का सेमेस्टर होता है ना, तो कहते हैं लेकिन जो यूनिवर्सिटी है वो 4 मंथ में कवर करवा देती है, लेकिन कहते हैं जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो भी हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। जब हम ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है ना, ज़्यादा एजुकेशन हासिल करेंगे, तो हमारी हायर एजुकेशन में भी डेवलपमेंट होगी। चैप्टर 3 हमारे पास था ही डेवलपमेंट हायर एजुकेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8, इसमें हम लोग पढ़ना है प्रॉब्लम इन हायर एजुकेशन के बारे में, कि हायर एजुकेशन में कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं। ये ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 की जो वीडियो है ना हायर एजुकेशन से रिलेटेड, इसमें बता दिया हुआ है। उसमें जो चैलेंजेस हैं वही इसके प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आप जाके देख लीजिए।
उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 9। चैप्टर 9 हमारे पास है टेक्नोलॉजी कौन कौन से हायर एजुकेशन में। अच्छा, उसको स्टार्ट करते हैं। वो हमारे पास सबसे पहले ईमेल। अच्छा, हम लोग को ये होता है कि हम लोग अपने जो हमारे सीनियर टीचर जो हमारे हेड होते हैं ना, समटाइम हम उनके पास जा नहीं सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है या हमें कोई चीज़ चेंज करवानी होती है, अपने टीचर के बारे में कुछ बताना होता है, वो कहते हैं थ्रू ईमेल भी उनके ईमेल एड्रेस होते हैं। अब इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के बच्चे ईमेल कर देते हैं कि सर जी हमें ये इशू है, मैम ये इशू आ रहा है हमें, तो ये रिजॉल्व कर लें। उसमें आपका नेम भी नहीं आएगा, ठीक है। डिफरेंट मेल एड्रेस बन जाते हैं जिसमें आपको पता भी ना चले और आप वो इशू भी उन तक पहुंच जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कोर्स बेस्ड वेबसाइट, ठीक है। डिफरेंट आप देखें समटाइम हम लेक्चर समझ नहीं आ रहा, कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहे, तो कहते हैं हमारे पास आजकल इतना एडवांस होगी टेक्नोलॉजी कि हमारे पास उस कोर्स की पूरी प्रॉपर वेबसाइट बनी हो, उस टॉपिक की वेबसाइट बनी होगी, वहाँ पर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो हम वहाँ से हासिल कर सकते हैं। अब जैसे बीएडी है, ठीक है। अब वर्कशॉप होती है, बच्चे कुछ अटेंड करते हैं, कुछ अटेंड करके रख देते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, और काफ़ी टाइम बाद पेपर होते हैं। देन वो क्या होता है, अब हमें कुछ याद नहीं कि हमने उसमें क्या सुना था, तो उसके लिए अब क्या होता है, अब डिफरेंट लेक्चर ले रहे हैं। अब ये भी आप बीएड के लेक्चर ही ले रहे हैं ना, तो एक यूट्यूब एक उसका एक टेक्नोलॉजी ही है कि आप यहाँ से अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट वेबसाइट्स भी होंगी वहाँ पर आप अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर भी है आजकल जो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा प्रोजेक्टर में ये होते हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्टर होता है, उसको हम लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। उसके आगे वाइट स्क्रीन होती है जिस पे वो प्रोजेक्टर की लाइट पड़ती है। जो जो लैपटॉप में आप चला रहे होंगे वो बड़ी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है हायर एजुकेशन में। ये मोस्टली हम लोग लेते हैं, हम जब अपनी जो होती है प्रेजेंटेशन देते हैं, या टीचर कोई प्रेजेंटेशन देता है, ये कोई लेक्चर देता है, उसके लिए तब ये यूज़ होती है। अब इसके फ़ायदे क्या टेक्नोलॉजी के, ठीक है। फ़ायदे ये हैं कि ये इजी एक्सेस है किसी भी इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए, ठीक है। हमारा टाइम बचाती है, ठीक है। उसके अलावा हमारी जो कॉस्ट है वो हमारी जो जैसे हम इतनी ज़्यादा फ़ीस देते हैं यूनिवर्सिटी में, अगर इसके बरक्स हम लोग अब यूनिवर्सिटी में इतनी फ़ीस देते हैं, कहीं भी फ़ीस है, ट्यूशन रखें ना, अब अकेडमी जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी फ़ी पे करते हैं, पर सब्जेक्ट फ़ीस होती है, समहाउ 2000 भी एक सब्जेक्ट की फ़ीस ले रही होते हैं, ठीक है। इसके बरक्स अगर आप लेक्चर खुद वेबसाइट से ले लें, तो वहाँ पे कहते हैं आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं बेटर लर्निंग टेक्निक्स होते हैं यहाँ पे जो प्रोवाइड की जाती हैं इसके ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए। नेक्स्ट हमारे पास एग्जामिनेशन सिस्टम। अच्छा, एग्जामिनेशन सिस्टम हमारे पास या एनुअल होता है या सेमेस्टर होता है, ठीक है। अगर आप बीएससी करें, एमएससी करें या एफए करें, मैट्रिक करें, तो वहाँ पे एनुअल सिस्टम होता है कि पूरा साल आपको पढ़ाते हैं, लास्ट में आपसे फाइनल एग्जाम लेते हैं, वो बोर्ड ले लेता है, ठीक है ना। वहाँ पे आपको ग्रेडिंग होती है, वो या पे डिवीजन दे देते हैं या ग्रेड दे देते हैं, ठीक है। इसके बरक्स हमारे पास होते हैं सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है, सेमेस्टर सिस्टम में ये होता है कि हमारे पास ना सबसे पहले मिड टर्म ली जाती है, ठीक है। मिड टर्म की कोई 20 मार्क्स की होती है। उसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन होती है, 5 नंबर की प्रेजेंटेशन होगी, 10 नंबर की हमारे पास असाइनमेंट्स होगी, ठीक है। उसके अलावा 5 नंबर का क्विज ले ले या अटेंडेंस के मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फाइनल जो टर्म है उसके एग्जाम हो गए, मीन्स के फाइनल मिड टर्म हो गया, फाइनल टर्म होगी, ठीक है। फिर वो जो टोटल 100 मार्क्स है ना, फिर वो प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे CGPA होता है, 4 टोटल CPA होते हैं उसके अंदर दिए जाते। अगर आपके हमारे पास 60% मार्क्स है, देन आपका CGPA 2 होगा, ठीक है। 70 पे 3 होगा, और इसी तरह जो है इसका तमाम सिस्टम है, ठीक है। एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में अक्सर आ जाता है, ये कर लीजिएगा। एनुअल या सेमेस्टर सिस्टम के बारे में आपको भी पता होगा। एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।